अच्छे लोगों के संगत में रहे, क्योंकि सोनार का कचरा भी बेदाम से महंगा होता है। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आप सबों का हृदय के गहराई से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है और ये आपका चैनल है। आज का कार्यक्रम मकर राशि के जातक के लिए खास है, विशेष है और विशेषकर जिन जातक के जन्म पत्रिका में के प्रथम भाव में 10 लिखा हो उनके लिए विशेष है। बताएंगे जनवरी माह 2024 के फलाफल, क्योंकि गोचर के परिवर्तन से जीव के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। जानेंगे मकर राशि वाले जातक के जनवरी माह 2024 में आपका व्यक्तित्व, आपका शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, कैरियर, व्यापार, इन तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहेंगे आप हमारे साथ और अंत में बताएंगे इसका उपाय जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। जो व्यक्ति, चूंकि ये चंद्र लग्न पर जन्म राशि चंद्र लग्न पर आधारित रहता है और जो व्यक्ति अपने कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं की समस्या के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप इसका लाभ घर बैठे उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंत में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। और चलिए जानते हैं कि मकर राशि वाले जातक का जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है और गोचर में ग्रह की क्या स्थिति है और इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि गोचर में आपकी पत्रिका में ग्रह की क्या स्थिति है। तो सर्वप्रथम द्वितीय भाव में शनि देव विराजमान है, तृतीय भाव में राहु देव विराजमान है, चतुर्थ भाव में गुरु देव विराजमान है और पंचम भाव में चंद्रमा देव विराजमान है। छठा भाव में केतु देव है और एकादश भाव में बुध के साथ शुक्र देव विराजमान है और द्वादश भाव में सूर्य और मंगल देव विराजमान है। ये मकर राशि वाले जातक का गोचर में ग्रह की स्थिति है। अब आगे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम थोड़ा व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं संक्षेप में कि ऐसे जातक का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्षशील भी होते हैं और उच्च पद को प्राप्त करने की अभिलाषाएं होती है। अपने परिवार में, समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में ये अव्वल होना चाहते हैं, आगे बढ़कर रहना चाहते हैं, एक मान सम्मान को प्राप्त करना ये चाहते हैं और ये बहुत शांत प्रिय भी होते हैं। लेकिन और पराक्रमी भी हैं। ये तीनों गुण ऐसे जातक में विद्यमान होते हैं, लेकिन बावजूद इनके जीवन में लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ता है और काफी ये मेहनती होते हैं और धन को कमाने के लिए और अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए क्रमशः इनका प्रयास जारी रहता है और हमेशा ये स्वयं में थोड़ा दबाव में जीवन गुजारते हैं। ऐसा इनका नेचर होता है। मैंने संक्षेप में इसकी चर्चा की। चलिए जानते हैं ऐसे जातक का स्वास्थ्य। सर्वप्रथम स्वास्थ्य की चर्चा करता हूं। तो चूंकि प्रथम भाव का स्वामी शनि देव हैं और शनि देव इनके द्वितीय भाव में स्वगृही होकर बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव
चूंकि शनि का 7.5 भी चल रहा है और लग्न के स्वामी द्वितीय भाव में स्वगृह होकर बैठे हुए हैं। बुध देव का परिवर्तन आगामी 8 जनवरी को अपने स्थान से परिवर्तन होगा, अर्थात वो 12वें घर में द्वादश भाव में जाएंगे। और शुक्र का भी आगामी 18 जनवरी को परिवर्तन होगा, ये भी 12वें घर में चले जाएंगे। जनवरी से स्वयं के खाने पीने में आप विशेष ध्यान देंगे और स्वास्थ्य संदर्भित विशेष चिंता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्किन संदर्भित, दांत एवं पेट से संदर्भित थोड़ी परेशानी हो सकता है। इसलिए पूर्वार्ध से अपने खाने पीने पर और अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देंगे, विशेष चिंता की कोई बात नहीं। अब चलिए जानते हैं शिक्षा। ऐसे विद्यार्थियों का शिक्षा इस दौरान कैसा रहेगा। तो पंचम भाव शिक्षा का भाव होता है और इसके स्वामी एकादश भाव में बैठे हुए, अर्थात पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव होते हैं और जो कि एकादश भाव में बैठे हुए और इनकी 7वीं दृष्टि अपने ही हाउस पर है। इसलिए इस कालखंड में विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतर रहेगा। आप अपना फोकस को बनाए रखें। इस दौरान आप यदि हायर एजुकेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। और यदि शिक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इस दौरान यदि आपका कहीं एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। आप अपने शिक्षा पर फोकस बनाए रखें। लेकिन शुक्र के परिवर्तन के साथ ही आपके शिक्षा को भी थोड़ा प्रभावित होगा, यानी आपका मन मिजाज भटक सकता है। थोड़ा स्वयं पर संयम बनाए रखें। विद्यार्थी है तो लक्ष्य को ही जीवन समझे। जब तक कि लक्ष्य ना मिल जाए आप सक्रिय होकर अपने शिक्षा पर फोकस दें। चलिए जानते हैं प्रेम प्रसंग इस दौरान कैसा रहेगा। चूंकि पंचम भाव होता है प्रेम प्रसंग का और पंचम भाव संतान का भी होता है, पंचम भाव शिक्षा का भी होता है। शिक्षा की चर्चा हमने किया है। और चलते हैं कि चूंकि पंचम भाव का स्वामी शनि भी चूंकि अच्छे हैं आपके और शुक्र की दृष्टि भी है, इस माह प्रेमी को आपसे इसमें बड़ी उम्मीद एक दूसरे के प्रति रहेगा। प्रेमी प्रेमिका का आपस में नेचर बहुत हद तक मिलेंगे, समान स्थिति रहेगी। काफी एक दूसरे को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। लेकिन लगभग 20 जनवरी के बाद थोड़ा आपके प्रेमी प्रेमिका का मूड में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए कि इस दौरान सामंजस्य बनाए रखें, छोटी छोटी बातों पर भड़के नहीं। बाकी कुल मिलाकर बेहतर है। अब जानते हैं वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। तो मकर राशि वाले जातक, चूंकि वैवाहिक 7वां भाव होते हैं विवाह का और इसके स्वामी चंद्रमा देव है और चंद्रमा मनसा जाता ग्रह होता है जो 2.25 दिन में परिवर्तन करते हैं और चंद्रमा का मन पर काफी प्रभाव होता है। और सूर्य आगामी 14 जनवरी को प्रथम भाव में चले जाएंगे, क्योंकि अभी द्वादश भाव में है, और अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखेंगे, अर्थात विवाह भाव को देखेंगे। तो इस दौरान आप थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। इस दौरान आप अचानक क्रोधित हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अड़ियल विचार के हो सकते हैं। तो थोड़ा लचीला बने और विशेषकर पति पत्नी के संबंधों को गंभीरता से ना ले, बड़ा लचीला बने, थोड़ा उनकी बात को भी समझे और क्रोध से बचे।
इस कालखंड में जीवन साथी का मूड थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, भयकांत रह सकता है, तो आपस में मेलजोल बनाकर चले। अब चलिए जानते हैं कि भाग्य, कैरियर कैसा रहने वाला है। तो चूंकि भाग्य का स्वामी केतु देव बुध देव हैं और केतु देव विराजमान हैं साथ में, बुध ग्रह और कैरियर के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, जो कि दोनों ही एकादश भाव में हैं। और 8 जनवरी के पूर्व आप लोगों का भाग्य बेहतर रहेगा, अर्थात मकर लग्न वाले जातक का भाग्य बेहतर रहेगा। 8 जनवरी के जैसे ही यदि कैरियर संदर्भित आप कोई काम करना चाहते हैं, बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, शुभ कार्य करना चाहते हैं, या कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, या परिवार से संदर्भित आप कुछ भी अपने घर परिवार में कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, तो आप इस दौरान ले सकते हैं। शुभ कार्य करना चाहते हैं तो फैसला ले सकते हैं। ये कालखंड आपके लिए बेहतर है। 18 जनवरी तक आपको सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है। और इस कालखंड में आपका अर्थ करने का तरीका बस स्वयं में आनंद पूर्ण रहेगा, अर्थात आपका जो कैरियर है, आप जो काम करेंगे तो उससे अर्थ लाभ भी बेहतर होगा और आपके काम का भी प्रशंसा होगा और आप सकारात्मक भाव अनुभव होगा अपने कार्य क्षेत्र में। और आप इस दौरान बहुत ही खुश रहेंगे अपने वर्क से और स्मार्ट वर्क करेंगे। लगभग 20 जनवरी अपने सीरियल से आप उलझेंगे नहीं। कुल मिलाकर स्थिति बेहतर है। अब जानते हैं व्यापार, चूंकि व्यापार के लिए अच्छा है, शनि तृतीय भाव में है, तो मिला जुला 60% आपको व्यापार में परिणाम मिलेगा। चलिए जानते हैं क्या करना चाहिए मकर राशि वाले जातक को। तो सर्वप्रथम आप अपने जीवन में इस कालखंड में कम से कम गणेश जी का पूजा अवश्य करना चाहिए और गणेश जी का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म शह बुद्धाय नमः का जाप 27 बार करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक गणेश जी को पूजा अर्चना में धूप दीप लेक लड्डू अवश्य चढ़ा के इस मंत्रों का 27 बार जाप करना चाहिए। और इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। कैसी लगी वीडियो? आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह आप बने रहेंगे हमारे साथ। मैं फिर मिलते हैं नए विषय को लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।